में गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिस्सा दोम में जो हम कल की कुरान की 4 आयतों और एक हदीस मुबारक के बाद अगले हिस्से में जो 2-3 अहादीस मुबारक आज आपके सामने पेश करने लगे हैं, उनमें पहली हदीस मुबारक ये मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है। 8281 इंटरनेशनल नंबर है इस हदीस मुबारक का। बहुत लंबी हदीस मुबारक है, शॉर्ट करके तर्जमा आपके सामने पेश करूंगा क्योंकि वक़्त दर्स कुरान का जो है वो इसी एक हदीस में निकल जाएगा। सहाबी हैं, नाम है हजरत युसैर बिन जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु। बयान करते हैं कि एक मरतबा कूफा के अंदर सुर्ख आंधी आ गई। हमारा कल से टॉपिक क्या चल रहा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म गैब अता फरमाया था। फरमाते सुर्ख आंधी आ गई। एक शख्स ऐसा था उस आंधी को देखकर जिसका तकिया कलाम बन गया। वो क्या कह रहा था? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से आके कहता है, ऐ अब्दुल्ला बिन मसूद कयामत आ गई, ऐ अब्दुल्ला बिन मसूद कयामत आ गई। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु टेक लगाए हुए बैठे थे, तो आप संभल कर यानी सीधे होकर बैठ गए। तो आपने उसको आगे से क्या फरमाया? फरमाया उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी जब तक मीरास की तकसीम और माल गनीमत की खुशी खत्म ना हो जाए। याद रखिएगा, वो माल की कमी का दौर था, माल गनीमत की बहुत बड़ी खुशी होती थी और मीरास जब तकसीम की जाती थी, विरासत तकसीम की जाती थी, इसकी भी बहुत बड़ी खुशी होती थी। फरमाया तब तक कयामत नहीं आएगी जब तक मीरास की तकसीम और माल गनीमत की खुशी तर्क ना कर दी जाए। और फिर फरमाया मुल्क शाम की तरफ से हाथ इशारा करके, आप यानी जहां बैठे थे वहां से जिस तरफ मुल्क शाम था उस तरफ आपने इशारा किया। फरमाया वहां से अहले इस्लाम के दुश्मन जमा होंगे। मुल्क शाम की तरफ इस्लाम के दुश्मन एक जगह पर जमा होंगे और फिर उनके मुकाबले के लिए मुसलमान भी जमा होंगे। इन निशानियों को देखिएगा और जरा हालात हाजरा पर भी नजर दौड़ाइएगा कि आजकल हालात क्या चल रहे हैं, दुश्मन किस तरफ इकट्ठे होना शुरू हुए और मुसलमानों को भी अल्लाह तबारक व तआला ये बरकत अता फरमाए कि सरकार अलैहिस्सलाम की बताई हुई निशानियों के मुताबिक मुसलमान भी एक जगह जमा होंगे। ये सारी निशानियां आप बताते बताते फरमाया एक काफिला जाएगा, एक दिन एक काफिला लड़ेगा, वहां मुसलमानों के काफिले को भी शहादत मिलेगी और जो दूसरे फरीक जो दुश्मनान इस्लाम होंगे वो भी नेस्तो नाबूद होंगे। दूसरे दिन फिर नया लश्कर जाएगा, तीसरे दिन फिर नया लश्कर जाएगा, चौथे दिन फिर लश्कर जाएगा। ये बताते रहे। फरमाया वो लश्कर जो होगा वो फिर शाम तक जंग लड़ता रहेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को फतह अता फरमाएगा और काफिरों पर शिकस्त मुसल्लत कर देगा। फिर फरमाया ये ऐसी जंग होगी जो किसी आंख ने पहले नहीं देखी होगी। अच्छा, वो आके क्या कह रहे हैं सुर्ख आंधी देखकर डर के कि क्यामत आ गई, क्यामत आ गई। आगे से सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी कह रहे हैं बड़ी तसल्ली से कि क्यामत नहीं आई, कयामत नहीं आई। कयामत की फिर निशानियां बता रहे हैं, सहाबी बता रहे हैं। पता नहीं कितनी देर बाकी थी तब से इस बात को भी, आज कोई 1200-1300 साल गुजर गए। 1300 साल पहले हुजूर तो क्या, हुजूर के सहाबी बता रहे हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। और कमाल है इस हदीस मुबारक के आखिर में, आपको मजा आएगा जैसे कल आपको कुरान की आयतें सुन के आया था, आज इल्म गैब मुस्तफा पर हदीस मुबारक सुने। वो कहते हैं इतनी बड़ी जंग होगी कि परिंदे भी अगर इसके पहलुओं से गुजरेंगे तो उनसे आगे ना बढ़ सकेंगे और मुर्दा होकर गिर पड़ेंगे। यानी खून में लथपथ लोग इस हालत में होंगे, इस जंग के मैदानों में इस तरह खून बहाया जा रहा होगा कि ऊपर से जब परिंदे गुजरेंगे तो वो खून देखकर जमीन पर गिर पड़ेंगे और मुर्दा हो जाएंगे। ये हालत होगी इस जंग की। और फरमाया एक बाप की औलाद में 100 तक बेटे होंगे और उनमें से सिर्फ एक के सिवा बाकी नहीं बचेंगे। जंग की हालत यह होगी कि अगर एक बाप का 100 बेटा हुआ
तो उसका एक बेटा बचेगा, यानी 99 बेटे शहीद हो जाएंगे। ये जंग का आलम होगा कयामत के आमद से पहले। और फिर फरमाया जब ये हालत होगी, एक बाप का एक बेटा रह गया, 99 चले गए, ये मिसाल के तौर पे बात है, तो फिर उस वक्त फरमाया अब तुम बताओ माले गनीमत की या विरासत के तकसीम होने की खुशी होगी। ये वो पहली बात थी जिस पर उन्होंने तफसीली बात आगे बयान फरमाई कि उस वक्त फिर माले गनीमत या विरासत के तकसीम होने की खुशी होगी। पर मैं ये वो वक्त होगा जब ये खुशियां खत्म हो जाएंगी। मुसलमान अब अगली बात सुनिएगा, कयामत से पहले क्या होगा, बहुत अलमनाक लम्हे होंगे। और मुसलमान अभी इसी हालत में दो चार होंगे, इसी हालत में भी, यानी जंग की हालत में दो चार होंगे। पीछे से एक बड़ी अफ्ताब आ पड़ेगी। वो क्या होगा? फरमाया एक चीख सुनाई देगी और इनके पीछे से मुसलमानों की औलादें जो घरों में होंगी उन पर दज्जाल आ चुका होगा। मुसलमान जंग की हालत में हैं, उधर लाशें बिछे हुए हैं, उधर खून आलूद हो चुके हैं। ये इधर से नई आफत आ पड़ेगी कि पीछे जो इनके बच्चे घरों में होंगे, एक चीख सुनाई देगी कि दज्जाल आ चुका है। फिर दज्जाल आ चुका होगा। फिर फरमाया ये उसको छोड़कर, जंग की हालत को छोड़कर इधर मुतवज्जे होंगे और इधर 10 घोड़ सवारों का हर अव्वल दस्ता भेजा जाएगा, यानी 10-10 घोड़ सवारों के दस्ते बनाए जाएंगे और मुसलमान फिर ये दस्ते दज्जाल के मुकाबले में भेजेंगे। अच्छा, ये तो कयामत की निशानियां आ गई ना, कयामत के आने से पहले की निशानियां आ गई। बात हो रही है इल्म गैब मुस्तफा पे, और सहाबी जो ये बता रहे हैं ये इल्म गैब मुस्तफा की वजह से बताई जा रही है। हुजूर बता के गए थे, अब कमाल है, अब आपके सीने ठंडे होंगे। इससे बड़ा इल्म गैब मुस्तफा क्या होगा? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला बता रहे हैं ये सारी बातें। और फरमाया जो हर अव्वल दस्ता 10 घोड़ सवारों का भेजा जाएगा ना, वो उस वक्त के सबसे बेहतरीन घोड़ सवार होंगे और उनके पास सबसे बेहतरीन नस्ल के घोड़े होंगे। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाह अकबर, फरमाया मैं उन घोड़ सवारों के नाम भी जानता हूं, उनके बापों के नाम भी जानता हूं, उनके दादों के नाम भी जानता हूं, उनके घोड़ों के रंग भी बता सकता हूं। इससे बड़ा इल्म गैब क्या होगा यार? फरमाया वो जो घोड़ सवार उस जंग से निकाल कर इधर दज्जाल के मुकाबले में भेजे जाएंगे ना, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं उन सवारों के नाम, उनके बाप के नाम, उनके दादा के नाम, उनके घोड़ों के रंग भी बता सकता हूं। 1400 साल पहले। यार इससे बड़ा इल्म गैब क्या हो? अब अगर कोई बंदा हुजूर के इल्म गैब पे एतराज करे तो वो जुल्म कर रहा है, वो जुल्म कर रहा है और अपने आप के साथ कर रहा है। सरकार का कुछ नहीं बिगड़ सकता। अब इससे अगली हदीस मुबारक सुने, बड़ी कमाल की हदीस मुबारक। ये मुस्लिम शरीफ के अंदर 6121 नंबर है हदीस का। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं, फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोर की नमाज आपने अदा फरमाई, सलाम फेरा और आप मिंबर पर जलवागर हो गए। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज हीना ज़ागत अश-शम्स फसल्ला ज़ुहर फलम्मा सल्लम क़ाम अला अल-मिंबर फज़करा साअता। ये बड़ी लंबी हदीस है, बरकत के लिए समाअत फरमाएं। फरमाया हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जोर की नमाज अदा फरमाई और मिंबर पर जलवागर हो गए। फिर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम कयामत का जिक्र फरमाने लगे। आपने फरमाया इससे पहले बड़े बड़े मामलात होंगे। फिर फरमाया जो शख्स किसी चीज के बारे में पूछना चाहे मुझसे पूछ सकता है। बात कर रहे हैं हुजूर कयामत की, क्या फरमा रहे? जो शख्स मुझसे पूछना चाहे वो पूछ सकता है। अल्लाह अकबर। फिर आपने क्या फरमाया? फरमाया अल्लाह की कसम तुम जिस चीज के बारे में भी सवाल करोगे मैं यहां खड़ा खड़ा तुम्हें जवाब दूंगा। ये नहीं फरमाया कि अभी वही आएगी मैं वो सुनूंगा, मैं घर जाऊंगा वही आएगी, मैं गारे हिरा में जाऊंगा वही आएगी। फरमाया अल्लाह की कसम तुम कयामत के बारे में सवाल करो, जो सवाल करोगे मैं यही खड़े खड़े तुम्हें जवाब दूंगा। और इससे अगली बात फरमाया हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि अक्सर लोग रोने लगे हुजूर की बात सुन, अक्सर सहाबा कराम रोने लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार फरमा रहे थे मुझसे पूछ लो, मुझसे पूछ लो। अल्लाह अकबर। काला अनसुन
फक़ाम इलैहि रजुलन फ़क़ाल ऐना मदख़ली या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं एक शख्स खड़ा हो गया इसी जलाल में जब हुजूर फरमा रहे थे कि कुछ पूछ लो कुछ पूछ लो। एक शख्स खड़ा हुआ, कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा ठिकाना कहाँ है। इसी स्ना में खड़ा हुआ, मदखली या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा ठिकाना क्या हक कहाँ है। क़ाल अन्नार, फरमाया तेरा ठिकाना जहन्नम है। अल्लाहु अकबर। फ़क़ाम अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा फ़क़ाल मन अबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अबूका हुज़ाफ़ा। फिर अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा खड़े हो गए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बाप कौन है। क़ाल अबूका हुज़ाफ़ा, फरमाया तेरा बाप हुज़ाफ़ा है। इससे बड़ा इल्म गैब क्या हो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से फरमाते रहे सलूनी सलूनी, मुझसे पूछ लो मुझसे पूछ लो। यहां तक कि फिर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरे खड़े नहीं हुए, आप अपने घुटनों के बल खड़े हुए, रानों पे हाथ रखे हुए, सर झुकाए हुए। जनाब उमर सर झुका के कहते हैं रदी तो बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद नबिय्यन व रसूला। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इस बात पे बड़े राजी हैं कि अल्लाह हमारा रब है। या रसूलल्लाह हम इस पे बड़े राजी हैं कि इस्लाम हमारा दीन है। व बि मुहम्मद नबिय्यन व रसूला, हम इस पे बहुत राजी हैं कि मोहम्मद अल्लाह के नबी है और अल्लाह के रसूल है। फरमाते जब जनाब उमर ये रोने लगे, गिड़गिड़ा के ये बात अर्ज करने लगे, तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर फरमाया अल्लाहु अकबर। जब हजरत उमर ने ये बात अर्ज की तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश हो गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा कसम है उस जात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अभी अभी जब मैं नमाज पढ़ रहा था, ये क्यों सरकार बार बार कह रहे थे कि क़यामत के बारे में पूछ लो, जन्नत के बारे में पूछ लो, जहन्नम के बारे में पूछ लो, जो पूछोगे मैं अभी बताऊंगा। ये क्यों फरमा रहे थे, अब उसका निचोड़ आ रहा है। फरमाया अभी अभी जब मैं नमाज पढ़ रहा था, इस हाथे के अंदर मेरे सामने जन्नत भी दिखा दी गई और दोज़ख को भी पेश कर दिया गया। आप अंदाजा लगाएं इससे बड़ा इल्म गैब क्या होगा। असगर ओदे अगे की गैब रहना जिदे सामने सब कुछ बनाया रब ने। अजीज़ान गिरामी कदर, वक़्त हाथ से निकल न जाए, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक बड़ी मुख्तसर सी आपके सामने रख के गुफ्तगू को खत्म करते हैं। अन अमर इब्न अख्तब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फज्र व साइद अल मिंबर फखतबना हत्ता हदरत ज़ुहर फनज़ल फसल्ला सुम्मा साइद अल मिंबर फखतबना हत्ता हदरत अल अस्र सुम्मा नज़ल फसल्ला सुम्मा साइद अल मिंबर फखतबना हत्ता गरबत अश-शम्स फअख़बरना बिमा काना व बिमा हुवा काइनुन फअअलमुना अहफ़ज़ुना। रवाहु मुस्लिम। हजरत अमर बिन अख्तब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ सुबह की नमाज अदा फरमाई। तवज्जो है, फरमाया सुबह की नमाज हुजूर ने हमारे साथ अदा फरमाई। फिर आपने क्या किया, मिंबर पर तशरीफ ले आए और फिर हमें खिताब फरमाया हत्ता कि ज़ोहर का वक़्त आ गया। फिर आप मिंबर से उतरे, नमाज ज़ोहर अदा फरमाई, फिर मिंबर पर तशरीफ ले आए, फिर हमें खिताब फरमाया हत्ता कि असर का वक़्त आ गया। फिर आप मिंबर से उतरे, असर की नमाज अदा फरमाई, फिर मिंबर पर तशरीफ ले आए, हमें खिताब फरमाया हत्ता कि सूरज गुरूब हो गया, मगरिब की नमाज का वक़्त हो गया। अल्लाहु अकबर। मगरिब की नमाज, फजर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज तक जब नमाज का वक़्त आता हुजूर नमाज पढ़ते और सरकार खिताब फरमाते रहे फरमाते रहे फरमाते रहे। अब सुनिएगा इल्म गैब पर बहुत तगड़ी दलील। फरमाया बस आपने हमें जो कुछ हो चुका है और जो कुछ होने वाला बाद में था सब कुछ बता दिया। फरमाया हम में से ज्यादा इल्म वाला वो है जिसने हुजूर का वो खुतबा सबसे ज्यादा याद रखा हुआ है। अजीज़ान गिरामी कदर, ये मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म गैब का आलम है। कल आपने कुरान की आयतें, मैंने आयतों के नंबर भी बताए थे, हदीसों के नंबर भी बताए थे। आज हदीसों के नंबर भी इसलिए बताता हूं कि जो बाद में सुनते हैं इंटरनेट पर वो सर्च भी कर सके। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये खुद बता दिया कि जो हो चुका है, जो आगे होगा, अल्लाह ने सारा मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बता दिया हुआ है।
عقیدہ ہمارا پھر وہی بتا رہا ہوں، عقیدہ یہی ہے، حضور علم غیب جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ جو کچھ سنا سنایا دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔